गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम अपने कंपनी वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कंपनी अपने जो शेयर्स इशू करती है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है फॉर कैश और एक होता है फॉर अदर देन कैश। तो अदर देन कैश यानी कि नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था और उसके एग्जाम्पल्स भी कई सारे देखे थे हमने। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बच्चों हम इसी के टॉपिक को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। तो वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, नकद के लिए अंशों का निर्गमन। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ हम अंशों का निर्गमन कर रहे हैं नगद के लिए, तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या एंट्रीज करनी है, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, वो सारी बातें हमको समझनी है। अब देखो यहाँ टॉपिक को देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम जो शेयर इशू करेंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, नगद मिलेगा। ठीक है बेटा, इसमें इस तरीके से हम जब इशू करते हैं तो यह हमारे दो मामले आते हैं। एक तो मामला आता है कि हम नगद के लिए इशू कर रहे हैं लेकिन शेयर का जितना भी इशू प्राइस है वो इशू प्राइस पूरा का पूरा हम एक बार में ही कलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा पैसा हम एक बार में वसूल करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लमसम यानी कि एक मुश्त। और दूसरा इशू जब हम करते हैं तो नगद के लिए कर रहे हैं, उसमें ये बात होती है कि जो शेयर है, जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है, उसको हम 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, लेकिन 10 रुपए जो है वो पूरे के पूरे एक बार में नहीं मांग रहे, बल्कि हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनसे कहते हैं कि भैया 3 रुपए आप एप्लीकेशन पर दे दीजिए, 4 रुपए आप अलॉटमेंट पर दे दीजिए और बाकी पैसे कोई अगली कॉल पर दे दीजिए। कहने का मतलब ये है कि उस पैसे को हम एक बार में पूरा का पूरा प्राप्त करने के बजाय इंस्टॉलमेंट्स में यानी किस्तों में प्राप्त करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स। ये दो मामले हमारे सामने आते हैं, एक मुश्त और किस्तों में पैसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनको लेकर के हमको एंट्रीज को समझना है, जो बहुत ही आसान बातें हैं सारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इंस्टॉलमेंट में हम पैसा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट होती है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नॉर्मली सबसे पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको हम पैसा प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं ऑन एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं हम? ऑन एप्लीकेशन। और सेकंड इंस्टॉलमेंट पर जहां हम पैसा प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट यानी आवंटन पर, आवंटन पर, इसको बोलेंगे हम आवेदन पर। ठीक है बेटा, यहाँ भी अगर पूरा पैसा कलेक्ट नहीं हो पाता है तो फिर अगली जो कॉल्स है उसके लिए हम कॉल करते हैं फर्स्ट कॉल, उसको बोलेंगे हम ऑन फर्स्ट कॉल यानी प्रथम मांग या याचना, इसको हम बोल सकते हैं। और सेकंड हमारा हो सकता है, वो हो सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल, द्वितीय एवं अंतिम मांग। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इंस्टॉलमेंट में जो पैसा प्राप्त करते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो होती है उन इंस्टॉलमेंट्स को सबसे पहली इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी को अलॉटमेंट बोलते हैं, उसके बाद जो तीन को हम कॉल बोलते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। अब इनको लेकर के क्या क्या एंट्रीज हमारी बनती है, इन बातों को हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले लमसम की बात करते हैं। लमसम यानी एक मुश्त, कहने का मतलब है कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर इशू का पूरा पैसा हमको एक ही बार में मिल जाता है। और दूसरी हम जो बात करेंगे तो वो करेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट्स की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट वाला मुद्दा है उस इंस्टॉलमेंट वाले मुद्दे को समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारी एंट्रीज बनेगी। तो देखिए बेटा, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंस्टॉलमेंट है उनको हम बोलते हैं ऑन एप्लीकेशन यानी आवेदन पर। दूसरा हमारा होता है ऑन अलॉटमेंट यानी कि आवंटन पर। थर्ड हमारा हो सकता है ऑन फर्स्ट कॉल यानी प्रथम मांग पर। और सेकंड हमारा हो सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इन बातों को हम एक एक को ध्यान समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इनके इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं
जो हमारी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एंट्रीज हम समझेंगे इनकी, पहले एक्सटर्नल बातें समझ लेते हैं। एक तो बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि एप्लीकेशन पर यानी ऑन एप्लीकेशन एक कंपनी जो होती है वो कंपनी मिनिमम कितना पैसा कलेक्ट करती है, यानी एक कंपनी को एप्लीकेशन पर कम से कम कितना पैसा वसूल करना चाहिए। तो बेटा यह ध्यान रखना आपको कि एक कंपनी को आवेदन पर कम से कम 25% पैसा वसूल करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना कर सकती है, तो मैक्सिमम तो पूरा इशू प्राइस कर सकती है। मैक्सिमम कितना पैसा कलेक्ट कर सकती है, तो मैक्सिमम इशू प्राइस तक कर सकती है, पूरा का पूरा पैसा वसूल कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा है कि लमसम इंस्टॉलमेंट में कंपनी पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में ले लेती है, तो मैक्सिमम तो पूरा पैसा लिया जा सकता है, बट कम से कम कितना लेना होता है एप्लीकेशन पर 25% लेना ही होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात आती है हमारी ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, हाँ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इनके लिए हमारे पास में रूल है, और वो रूल क्या है कि जो भी ये कॉल्स होती है बेटा, इन कॉल्स पर एक कंपनी मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा बालक, यहाँ मिनिमम है और यहाँ मैक्सिमम 25% वसूल किया जा सकता है, बट यहाँ पर जो मिनिमम की लिमिट है वो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में वसूल कर सकती है, यानी पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही वसूल कर सकती है। चाहे तो कंपनी थोड़ा पैसा एप्लीकेशन पर बाकी अलॉटमेंट पर वसूल कर सकती है। हो सकता है कि इन कॉल्स को क्रिएट ना करें, और यदि कंपनी पूरा पैसा यहाँ कलेक्ट नहीं कर पाती तो अपनी नागरिक कॉल्स को वो क्रिएट करती है, बट इनके लिए रूल बना हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये रूल बना हुआ है कि एप्लीकेशन पर कंपनी को कम से कम 25% पैसा वसूल करना होता है, जबकि कॉल्स पर एक कंपनी मैक्सिमम एक कॉल पर 25% वसूल कर सकती है, यानी फर्स्ट कॉल पर मैक्सिमम 25% वसूल कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो 2 कॉल होती है हमारी, ये 2 कॉल्स के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस भी होना जरूरी होता है, यानी 1 महीने का कम से कम अंतराल होना आवश्यक है। ज्यादा कितना भी हो सकता है, बट कम से कम 1 माह का अंतराल होना अनिवार्य है, ठीक है बेटा। तो यहाँ 2-3 बातें आपको नोटिस में रखनी है, एप्लीकेशन पर मिनिमम 25%, कॉल्स पर मैक्सिमम 25%, और 2 कॉल्स के बीच में डिफरेंस 1 मंथ का होना जरूरी है, ठीक है। ये रूल्स की बातें हुई। जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनके अकॉर्डिंग ये रूल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात को समझते हैं और इनकी एंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम एक तरीके से ये मान लें कि ये 4 कॉल है। कितनी कॉल है ये? 4 कॉल है, इनके 4 टाइम हमको पैसा कलेक्ट करना है, किससे? कंपनी से। इन सभी कॉल्स के लिए हमको कंपनी की बुक्स में 2-2 एंट्री करनी होगी। कितनी एंट्री करनी होगी बेटा? 2-2 एंट्री करनी होगी। एक एंट्री हमारी बनेगी रिसीव की, यानी पैसे को प्राप्त करने की, पैसा प्राप्त करने की, ठीक है बालक। और जो दूसरी एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी ड्यू की। ड्यू यानी कैपिटल बनाने की एंट्री कह रहे हैं हम इसको, या देय होने की एंट्री। ये हमको 2 एंट्री हर कॉल के लिए बनानी है। रिसीव की भी, क्योंकि पैसा भी प्राप्त करना होगा, और उसको ड्यू भी करना होगा, यानी उसको मांगना भी होगा। और ध्यान रखना, ड्यू जब भी वर्ड में आपसे ड्यू के लिए बोलूं तो ड्यू का मतलब क्या होगा? ड्यू का मतलब हम समझेंगे कैपिटल बनाना। क्या? कैपिटल बनाना, ठीक है बालक। अब ध्यान समझना, मैं आपको एक ही बार में इस पूरे चैप्टर में होने वाली जो बेसिक एंट्रीज हैं वो सारी एक ही फंडामेंटल समझा रहा हूं, ताकि आप उस फंडामेंटल को हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो और बड़े इजी गोइंग आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हमें किसी भी कॉल के लिए अलग अलग एंट्रीज याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो देखो, रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? रिसीव करने का मतलब है क्या? रिसीव करना, पैसा रिसीव करना। पैसा हमारे पास में आएगा, कैश। क्या आएगा हमारे पास में? कैश आएगा। और बेटा जब कैश आएगा, कैश बोल दीजिए उसको या बैंक बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि एक कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो उस टाइम पर वो एक बैंक में ऑथराइज्ड
रजिस्टर्ड अकाउंट भी ओपन करती है और शेयर्स के एप्लीकेशन पर जितने भी पैसे आते हैं वो सारे अपने बैंक अकाउंट में ही डालती है। तो जब हम पैसा प्राप्त करेंगे तो पैसा प्राप्त करने पर हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा बालक? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमको यहाँ पर एंट्री बनानी है रिसीव की, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस हमारा होता है डेबिट यानी कि डीआर, और हमको जब उसको बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको ऑरडीआर कर देंगे। इस एंट्री को करने का एक और रूल है जो हो सकता है आपने 11th क्लास में पढ़ा हो कि जो कुछ आता है उसको हम क्या करते हैं? डीआर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे बैंक में पैसा आ रहा है या हम जो कहते हैं कि पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को क्या करेंगे? हम डीआर करेंगे, राइट। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डीआर करना ही है आपको क्योंकि आपको पैसा प्राप्त हो रहा है। बट सीआर किसको करेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, इन चारों कॉल्स के लिए मैं आपको एक ही फंडामेंटल बता रहा हूं। पैसा जब हम प्राप्त करने की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर तो होना ही होना है। और जिस भी कॉल का पैसा आप प्राप्त कर रहे हो, आप यदि एप्लीकेशन का प्राप्त कर रहे हो तो हम यहाँ लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अगर आपने एप्लीकेशन का प्राप्त नहीं किया बल्कि अलॉटमेंट का प्राप्त किया है तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आ गई बात? और यदि फर्स्ट कॉल का प्राप्त किया है तो फिर लिख देंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर हमने सेकंड कॉल का प्राप्त किया है तो हमने लिख देंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आ गई बात बेटा सबके? यानी कि अगर हमने एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त किया है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अगर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त किया है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त किया है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू फर्स्ट कॉल। कहने का मतलब है बैंक अकाउंट तो डीआर होगा ही होगा, जिस कॉल को रिसीव कर रहे हैं वो कॉल कर देंगे हम सीआर। एक एंट्री बनेगी हमारी बेटा ड्यू करने की। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, किस तरीके से बनेगी उसको हमको समझना है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल है। ड्यू करने का मतलब देय होना। मैंने आपको उसको दूसरे वर्ड से समझाया है, कैपिटल बनाना। ड्यू करने का मतलब कैपिटल बनाना, यानी जब भी हम ड्यू की बात करेंगे तो हम कैपिटल बनाने की बात करेंगे। और बेटा कैपिटल जो होती है उसका बैलेंस होता है सीआर। जब को उसको बनाना होता है या उसको बढ़ाना होता है तो हम उसको और सीआर करते हैं। क्या करते हैं? उसको और अधिक सीआर कर देते हैं। किसको? कैपिटल को। तो जब भी हम ड्यू की बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को सीआर होना ही होगा। तो यहां लिखेंगे हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? ये टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो आपने लिखना ही लिखना है, लेकिन सर डेबिट में क्या लिखेंगे? तो बेटा जो लॉजिक इसमें लगाया था वही हम यहाँ पर लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल। जिस कॉल को आप ड्यू कर रहे हो, अगर आप एप्लीकेशन को ड्यू कर रहे हो तो हम यहाँ लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। अगर आप अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हो तो हम यहाँ लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। अगर आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर। अगर आपने सेकंड कॉल को ड्यू किया है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। समझ में आ गई बात? सिंपल सा लॉजिक। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डीआर और जो प्राप्त किया वो सीआर। ड्यू की एंट्री जिसको ड्यू किया वो डीआर और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमको पता है कि हर कॉल के लिए दो एंट्री बनेगी, एक पैसा प्राप्त करने की और एक पैसे को ड्यू करने की। लेकिन हमारी एंट्रीज का ट्रेंड क्या रहेगा ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, एप्लीकेशन पर जो हमारी एंट्री बनेगी तो पहले आपको एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री बनानी है, उसके बाद में आपकी जो एंट्री बनेगी वो ड्यू करने की एंट्री हमारी बनती है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी की कॉल से हमारी, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, इन सब के लिए हमारी एंट्री का जो ट्रेंड रहेगा उसमें आपने पहले ड्यू करना है और उसके बाद में आपको रिसीव करना है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले नंबर पर जो हमारी एंट्री बनेगी तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ड्यू करने की एंट्री बनाएंगे, यानी एक नंबर पे हमारी ये वाली एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
दूसरे नंबर पे हमारी जो एंट्री बनेगी वो एप्लीकेशन को ड्यू करने की बनेगी। अब जब आप एप्लीकेशन को ड्यू करोगे तो ड्यू वाली एंट्री जिसको ड्यू कर रहे हैं वो डीआर यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, और टू शेयरों वाली कैपिटल यानी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? थर्ड नंबर पे हमारी जो एंट्री बनेगी तो देखो यहाँ पर हम अलॉटमेंट का यूज करेंगे। अब अलॉटमेंट में पहले किसकी एंट्री बनेगी? ड्यू की। तो थर्ड नंबर पे हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हम अलॉटमेंट को ही क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट को ही रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आ गई बात? उसके बाद में अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज हो गई। अलॉटमेंट की दोनों एंट्री होने के बाद में अब हम फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री करेंगे, पहले ड्यू की करेंगे और फिर करेंगे हम रिसीव की। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में रिसीव करने की एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आगे अगर सेकंड कॉल है तो पहले हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे और फिर उसको रिसीव करेंगे। तो इसको ड्यू करने की एंट्री वही शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बेसिक एंट्रीज बताई। ये सारी एंट्रीज हमारी कब बनेंगी? जब हम इशू एट पार करेंगे यानी सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक एट पार यानी कि सममूल्य पर और दूसरा एट प्रीमियम यानी कि प्रब्याजी पर। तो मैंने जो एंट्री आपको बताई है अभी ये एट पार वाली बताई है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्रीमियम वाली एंट्रीज में हमको एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना होगा, वो एंट्री हमारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उस बात को हम समझेंगे बहुत जल्दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो सारी बातों को, नगद के लिए हम अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। पहले हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री जिस तरीके से बनती है इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, रामू लिमिटेड issued 20,000 equity shares of ₹10 each। रामू लिमिटेड ने 20,000 समतांश 10 रुपए वाले क्या किए? निर्गमित किए। ठीक है, आगे बोला गया है अमाउंट इज पेएबल एज on application ₹3, on allotment ₹3, on first call ₹2 and remaining on second and final call। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकिन आपको समझा रहा हूँ। रामू लिमिटेड ने 20,000 समतांश 10 रुपए वाले निर्गमित किए, यानी कि 10 रुपए वाले निर्गमित किए। अब देखिए बेटा शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, तो शेयर की फेस वैल्यू हमको बताइए ये कितनी? 10 रुपए। लेकिन इसको इशू कितने में किया गया ये हमको नहीं बताया। अब इसको पता करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो। एक तो ये कि अभी हम जो है हमारा या तो आपको वो डायरेक्टली बता दें कि इशू कितने में किया, नहीं तो जो पैसा जिन जिन कॉलों पर मांगा जा रहा है उनको ऐड करके देखेंगे उसको इशू कितने में किया गया होगा। तो ये तो हमको बताया ही नहीं गया कि इशू कितने में किया। तो हम कॉल का पैसा देखते हैं, इसने बोला कि अमाउंट जो है, राशि जो है वो किस प्रकार से दे है। 3 रुपए तो हम ले रहे हैं किस पर? आवेदन पर। 3 रुपए ले रहे हैं किस पर? अलॉटमेंट पर। 2 रुपए ले रहे हैं किस पर? फर्स्ट कॉल पर। तो 3 और 3 6 और 2 8 रुपए तो यहाँ तक हो गए। आगे उसने बोल दिया एंड रिमेनिंग ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, और शेष राशि सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। अब शेष राशि कितनी बची? तो देखिए बेटा डिस्काउंट पर तो हम शेयर इशू करते ही नहीं है। प्रीमियम पर अगर इशू किया होता तो हमको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट वो देता, तो हम ये मानेंगे हमने इशू कैसे किया है? ये एट पार किया है, यानी सममूल्य पर निर्गमन किया है।
सममूल्य कितना है 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया है, तो 3 और 3 6 और 2 8 रुपए तो हम मांग चुके। बचे कितने 2 रुपए, तो ये शेष राशि ये रिमेनिंग अमाउंट कितना है बेटा 2 रुपए। आगे बात समझ में। अब इसकी एंट्रीज करनी है हमको, ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको जो कंसेप्ट्स बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको एंट्रीज करनी है। सबसे पहली एंट्री हमारी जो बनेगी वो सबसे पहली एंट्री की जो है इस बात की बनेगी, हमको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली कॉल होती है हमारी एप्लीकेशन, हर कॉल में 2 एंट्री बननी है। एप्लीकेशन पर पहली एंट्री बनेगी पैसा रिसीव करने की, और रिसीव करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है। और जिस कॉल को प्राप्त कर रहे हो वो कॉल कर दीजिए सीआर। तो अभी हम किस कॉल को प्राप्त कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो बेटा अमाउंट देखिए टोटल शेयर कितने 20,000, एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांग रहे हैं 3 रुपए, तो 3 रुपए के भाव से 20,000 शेयर्स पर कितना अमाउंट हो जाता है 60,000 रुपीज, तो ये 60,000 से हमारी एंट्री बन जानी है, ठीक है बेटा। सेकंड एंट्री हम जो बनाएंगे तो सेकंड एंट्री हम इस एप्लीकेशन मनी को ड्यू करने की बनाएंगे, और ड्यू करने का मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था कि जिस कॉल को हम ड्यू कर रहे हैं वो कॉल कर दीजिए डीआर, और कैपिटल अकाउंट को कर देंगे हम सीआर। तो अभी हम एप्लीकेशन को ड्यू कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो अमाउंट वही 3 रुपए हम मांग रहे हैं, 3 रुपए के भाव से 20,000 शेयर पर कितने हो गए 60,000 60,000 रुपए, तो ये हमारी एंट्री बन गई। ये दोनों एंट्री किस कॉल की हो गई हमारी, ये दोनों एंट्री बेटा एप्लीकेशन वाली हो गई। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि अगली कॉल कौन सी है अलॉटमेंट, 3rd नंबर की एंट्री हम अलॉटमेंट की बनाएंगे। मैंने बताया अलॉटमेंट पर हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ हमने पहले रिसीव की एंट्री की थी, बाद में ड्यू की एंट्री की थी, बट अब पहले हम ड्यू करेंगे और बाद में हम रिसीव करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा, बट थोड़ा वेट कीजिए। अभी फिलहाल हम ये समझेंगे कि पहले ड्यू की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट पर तो क्या बनेगी। 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट हो या कोई सी भी कॉल हो, जिस कॉल को हम ड्यू करते हैं वो कॉल कर दीजिए डीआर, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम ये अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो बेटा अलॉटमेंट पर हम कितने रुपए मांग रहे हैं 3 रुपए, ये वाले 3 रुपए के भाव से 20,000 शेयर पर कितना हो गया वही 60,000 60,000 रुपए से आपकी ये ड्यू की एंट्री बन गई। इसके बाद में हम अलॉटमेंट को ड्यू कर दिए, अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो रिसीव करने का वही फंडामेंटल है, जब भी हम रिसीव करेंगे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और जिस कॉल को आप रिसीव कर रहे हो वो कॉल कर देंगे हम सीआर। फिलहाल हम किसको रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट को, तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा पूरा का पूरा 60,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये दोनों एंट्री हमारी किसकी हो गई ऑन अलॉटमेंट वाली एंट्री हो गई, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारी ये 2 एंट्री बन गई। अगला नंबर हमारा जो आता है वो किसका आता है, तो वो हमारा फर्स्ट कॉल का आता है, यानी 5th नंबर की जो एंट्री आपको बनानी है तो 5th नंबर की एंट्री फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करने की बनाएंगे। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांग रहे हैं हम 2 रुपए, 2 रुपए के भाव से हम ड्यू करेंगे, तो जिसको ड्यू करते हैं वो कर दीजिए डीआर, यानी कि शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 2 रुपए के भाव से 20,000 शेयर्स पर कितना हो जाएगा 40,000 रुपए। आगे बात समझ में, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए मांग रहे हैं हम, टोटल शेयर 20,000 है, 40 हमने ड्यू कर दिए। ड्यू करने के बाद में हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारी 6 नंबर की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू कौन सी कॉल मिल रही है फर्स्ट कॉल, और टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा वही पूरा 40,000 40,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये दोनों एंट्री हमारी किसकी हो गई फर्स्ट कॉल की।
फिर सेकंड कॉल का नंबर आएगा तो सेकंड एंट्री हम करेंगे, सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा वो पूरे हमारे 40,000 रुपए। उसके बाद हम इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के बाद एंट्री क्या बन जानी है, बैंक अकाउंट डीआर और टू इसको रिसीव कर रहे हैं वो कर दीजिए सीआर अकाउंट कितना अमाउंट 40,000। समझ में आ गई बात बेटा? सारी बातों को कांसेप्ट से समझना है, क्लियर है? तो सिंपल सा लॉजिक, प्राप्त की एंट्री बैंक अकाउंट डीआर और जो प्राप्त कर रहे हैं वो सीआर। ड्यू की एंट्री तो जिसको ड्यू कर रहे हैं वो डीआर और कैपिटल अकाउंट सीआर। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम आगे समझते हैं, ये तो हमारी इंस्टॉलमेंट वाली बात हुई। अगर लमसम का मामला हो तो हम एंट्री क्या करेंगे और किस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। लमसम का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पैसा आपको एक ही बार में मिल जाता है। तो बेटा एंट्रियों का बेस तो हमारा यही रहेगा, लमसम में हम एक ही बार में पूरा पैसा प्राप्त करते हैं। ट्रांजैक्शन बेसिकली एक ही होता है, बट हमको यहाँ भी एंट्रीज कितनी करनी होगी बालक? 2 एंट्री करनी होगी। एक एंट्री पैसे को प्राप्त करने की और दूसरी एंट्री उस पैसे को ड्यू करने की। ड्यू करने का मतलब कैपिटल बनाने की। ठीक है, तो जब लमसम का मामला होएगा हमारा, एक मुश्त हम जब पैसा प्राप्त करेंगे तो हमारी एंट्री क्या क्या बनेगी, उन कंसेप्ट समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने एग्जांपल लिया और हम समझते हैं 1। देखिए बेटा, ये हमारा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सुमन लिमिटेड इशूड 5000 प्रेफरेंस शेयर। इस एग्जांपल में मैंने इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल शेयर का नाम है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कि सुमन लिमिटेड ने 5000 अधिमानन 10 रुपए वाले निर्गमित किए और संपूर्ण राशि आवेदन पर प्राप्त है या देय है। ठीक है, अगर बेटा ये नीचे वाली लाइन नहीं देता और क्वेश्चन इतना होता तब भी हमारा सॉल्यूशन वही रहना है जो इस लाइन के बाद में रहना है। एक ही बात है, पूरा पैसा हमको कहाँ मिल रहा है? एप्लीकेशन पर ही मिल रहा है। तो यहाँ भी हमको कितनी एंट्री बनानी है? 2 एंट्री बनानी है। एक एंट्री बनेगी हमारे पैसे को रिसीव करने की और दूसरी एंट्री बनेगी हमारे पैसे को ड्यू करने की। एप्लीकेशन पर पहले एंट्री किसकी होती है? रिसीव की, इसलिए मैंने पहले रिसीव लिखी है और ड्यू होता है बाद में। अब ये एंट्री बनाएंगे, फंडामेंटल हमारा वही है, जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम कर देंगे डीआर। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है, बैंक अकाउंट डीआर। और टू किसको करेंगे हम? तो मैंने बताया वही लॉजिक है, जिसको प्राप्त कर रहे हैं उसको कर देंगे हम सीआर। तो हम लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट, समझ में आई बात? ये हम लिखते हैं। लेकिन बेटा एक बात को और ध्यान रखना, ये भी एंट्री आपकी 100% सही मानी जाएगी, बट जब हम लमसम पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो वहां हमारी केवल एक ही कॉल होती है, एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन के साथ ही हम क्या कर देते हैं? शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। इसलिए हम दोनों जो हमारी इंस्टॉलमेंट से उनको मर्ज करके एंट्री बनाएंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो चेंज क्या करेंगे? हम यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, साथ में लिख देंगे एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आगे बात समझ में, यानी हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग होती है तो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब लमसम होता है तो हम दोनों के एक साथ लिख देंगे। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा। अमाउंट कितना आ जाएगा? 5000 शेयर है, 10 रुपए वाले हैं, तो अमाउंट कितना हो गया हमारा? 50,000 यानी कि 50,000। आगे बात समझ में, सेकंड एंट्री हम करेंगे ड्यू करने की, इसको ड्यू करना है हमको। तो ड्यू करने का कंसेप्ट वही है, जिस कॉल को ड्यू कर रहे हैं वो कॉल कर दीजिए डीआर और कैपिटल अकाउंट कर दीजिए सीआर। लेकिन हम यहाँ पे किसको ड्यू कर रहे हैं? एप्लीकेशन को, बट पूरा पैसा एक साथ है तो एप्लीकेशन के साथ में क्या आएगा? अलॉटमेंट भी आएगा। तो ड्यू करेंगे तो ये हो जाएगा डीआर, यानी कि एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, राइट, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में, अमाउंट कितना आ जाना है, तो अमाउंट आपका आ जाएगा पूरा कितना 50,000। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी एंट्रीज बनी। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर आप एंट्री समझा रहे हो सारी, बट इनकी जो नरेशंस हैं उन नरेशंस के बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए बेटा, सबसे पहले हमको एंट्रीज के ऊपर फोकस करना है बहुत अच्छे से। नरेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हमने 11th क्लास में खूब नरेशंस लिखी है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इसकी नरेशन लिखनी है तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सिंपल। यहाँ हम बात करें तो हम लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। ये लो, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोटेशन लिख देंगे, उसके लिए कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लमसम वाले मामले में हमारी इस तरीके से एंट्रीज होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं। अभी तक बेटा हमने जो इशू देखा इंस्टॉलमेंट में देख लिया और लमसम देख लिया, लेकिन दोनों ही जो है वो हमने एट पार वाली कंडीशन देखी। अब हम समझते हैं एट प्रीमियम वाली कंडीशन। अगर एट प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर, प्रेव्याजी पर अंशों का निर्गमन किया जाता है तो हमारी एंट्रीज क्या बनेगी, उस कंसेप्ट को समझना हमको। तो देखिए बेटा, ये जो प्रीमियम होता है, ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। जब ये प्राप्त होगा आपको तो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा, बट ये वाला अकाउंट हमारा क्या होगा, CR होगा। तो अब इसके एंट्रीज को लेकर के क्या क्या बातें हमको समझनी है, तो ध्यान दीजिए। ये जो एंट्री हम इसकी बनाएंगे, जब ये अमाउंट रिसीव होगा तो जो हमारी बेसिक एंट्रीज है उनमें जो रिसीव वाली एंट्री है वो रिसीव वाली एंट्री के अमाउंट में ही इसका अमाउंट जुड़ करके आएगा। लेकिन ये जो प्रीमियम है इसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये जो अकाउंट है हमारा, जो एंट्री में डिस्क्लोज होगा, जिस एंट्री में प्रदर्शित होगा, ध्यान रखना बेटा, वो एंट्री हमेशा कौन सी होगी, ड्यू वाली होगी। कौन सी होगी एंट्री, ड्यू वाली एंट्री में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरी बात, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कंपनी एप्लीकेशन पर भी मांग सकती है, अलॉटमेंट पर भी मांग सकती है, फर्स्ट कॉल पर भी मांग सकती है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी मांग सकती है। यहां तक कि क्वेश्चन में ये भी हमको मिल सकता है कि कंपनी ने प्रीमियम का जो पैसा है वो किसी एक कॉल पर मांगने के बजाय एक से ज्यादा कॉलों पर या सभी कॉलों पर भी मांगा हो, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है। ठीक है, कि जब क्वेश्चन में आपको ये क्लियर नहीं बताया जाता कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन पर मांगा गया है या अलॉटमेंट पर मांगा गया है या फर्स्ट या सेकंड कॉल पर मांगा गया है, तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमको क्वेश्चन में ये नहीं बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमने किस कॉल पर मांगा है, तो हम हमेशा उसको किस पर मानना है, आपको हमेशा उसको मानना है किस पर, अलॉटमेंट पर। किस पर मानना है बेटा, अलॉटमेंट पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन क्लियर कर दे कि किस कॉल पर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट जब क्वेश्चन इस बात को क्लियर नहीं करता कि किस कॉल पर मांगा गया है, तो हम मानिए किस पर मांगा गया है, वो अलॉटमेंट पर मांगा गया है, यानी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री। ठीक है, अब देखो ड्यू की एंट्री जो हमने पढ़ी थी, तो ड्यू की एंट्री क्या पढ़ी थी, जिस कॉल को ड्यू कर रहे हैं वो कॉल कर दीजिए CR। मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर कि ये प्रीमियम किस पर है, अलॉटमेंट पर है, तो अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट तो DR होगा ही हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो DR तो आप करोगे करोगे। ठीक है, CR में क्या लिखोगे आप, CR में आप शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे ही लिखोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे ही लिखोगे। लेकिन यहाँ कंडीशन में क्या है, प्रीमियम और है, और ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, फायदा है, बेनिफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, हम CR करते हैं। तो हमें लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, वही एंट्री के साथ। देखो बेसिक एंट्री हमारी यही थी, क्वेश्चन को जब हमने प्रीमियम पर इशू किया तो हमने इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को और
CR कर दिया, बाकी हमारा कंसेप्ट सारा सेम है। ठीक है बालक, ध्यान दीजिए आगे इसके एग्जांपल समझते हैं हम। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, देखिए राहुल लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each at 25% प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट हमको किस तरीके से दिया जा रहा है वो बताया गया। ऑन एप्लीकेशन ₹50, ऑन अलॉटमेंट ₹50, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹25। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है और हमको इसकी एंट्रीज को समझना है। राहुल लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले 25% प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो 100 रुपए का तो हमारा शेयर है, 25% प्रीमियम, 100 रुपए का तो शेयर है, 25% प्रीमियम कितना हो गया 125 रुपए। कितना हो गया 125 रुपए हम इसको इशू कर रहे हैं, यानी हमको इशू के बदले में टोटल पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 125 रुपए हमको मिलने हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है पैसा कैसे देना है, एप्लीकेशन पर 50 रुपए, अलॉटमेंट पर 50 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 25 रुपए। अब देखिए बेटा, ये जो प्रीमियम है हमारा 25 रुपए का, क्योंकि इनका टोटल हम देखें तो ये टोटल कितना हो रहा है हमारा, टोटल 125 के बराबर हो रहा है, यानी कि इनमें से किसी ना किसी एक अमाउंट में हमारा प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है 25 रुपए। क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि कैपिटल जो बनती है वो कैपिटल हमेशा किससे बनती है, फेस वैल्यू से, और ये 100 रुपए हमारी क्या है, फेस वैल्यू है, यानी कि ये कैपिटल है हमारी, और ये क्या है, ये हमारा प्रीमियम। ठीक है बेटा, तो इन तीनों अमाउंट में से किसी ना किसी एक अमाउंट में हमारे 25 रुपए के प्रीमियम से जुड़े हुए हैं। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता है कि ये प्रीमियम इसमें है या इसमें है या इसमें है, तो हम उसका अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन जब क्लियर नहीं करता तो हम प्रीमियम किस पर मानते हैं, हम प्रीमियम मानते हैं किस पर, अलॉटमेंट पर। तो हम ये मानेंगे कि जो 25 रुपए प्रीमियम के हैं किस पर है, अलॉटमेंट पर। यानी कि हम कह सकते हैं इस 50 रुपए में से 25 रुपए तो हमारे किसके हैं, प्रीमियम के, और बाकी के जो 25 रुपए बचे वो किसके हैं, फेस वैल्यू के हैं, यानी कि कैपिटल के। ये क्या है, ये फेस वैल्यू यानी कि कैपिटल, ये भी क्या है, कैपिटल, मतलब ये वाला अमाउंट हमारा कैपिटल का है, ये वाला अमाउंट कैपिटल का है, ये वाला कैपिटल का है। तो देखो 50 कैपिटल के, 25 कैपिटल के और 25 कैपिटल के, टोटल कितना हो गया 100, जो कि हमारी फेस वैल्यू के बराबर आ जाता है, और प्रीमियम का अमाउंट हमारा अलग से होता है। ठीक है, अब जल्दी से ध्यान दीजिए इसके एंट्रीज क्या क्या बनेंगी उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले नंबर पर आप जो, ये तो हमारा सारा क्वेश्चन हुआ, इसके सॉल्यूशन की बात समझते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन ही एक तरीके से पहली एंट्री हम जो बनाएंगे एप्लीकेशन को रिसीव करने की बनाएंगे। तो एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो बेटा 2000 शेयर है, एप्लीकेशन पर कितने मांग रहे हो आप, 50 रुपए मांग रहे हो, तो 50 रुपए के भाव से 2000 शेयर पे कितना हो जाता है हमारा, 1 लाख रुपीज। कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपए, ये हमारा अमाउंट किसका हो जाता है। तो इससे हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री जब बनाएंगे वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ड्यू करना है, तो जिसको ड्यू करना है वो DR यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट।
कितना अमाउंट, ये 50 रुपए पूरे के पूरे कैपिटल के हैं, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज हमारा आ जाना है एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट हम जो एंट्री करेंगे, तो बेटा नेक्स्ट एंट्री जो हमारी वो किसकी होगी, एप्लीकेशन 3 हो गई हमारी यहाँ पर। ये कौन सी हो गई, एप्लीकेशन। अब हम किसका नंबर लेंगे, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, पहले क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम होता है वो ड्यू वाली एंट्री में दिखाई देगा। यहाँ हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट पर कितने रुपए, 50 रुपए। लेकिन 50 रुपए ड्यू करने हैं आपको, तो जिसको ड्यू करना है वो डीआर यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। अमाउंट कितना आएगा सर, तो अलॉटमेंट पर आप 50 रुपए ड्यू कर रहे हो, टोटल हमारे 2000 शेयर हैं, 2000 शेयर पर 50 रुपए के भाव से कितना अमाउंट हो जाता है हमारा, 1 लाख रुपीज। ये 2000 शेयर पर 50 रुपए के भाव से हो गया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 50 रुपए के भाव से 1 लाख, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ हम कैपिटल की बात करें तो देखिए बेटा 50 रुपए में 25 रुपए तो प्रीमियम के हैं, कैपिटल के कितने हैं, केवल 25 ही है। तो 25 रुपए के भाव से कैपिटल बनेगी हमारी यहाँ पर 2000 शेयर्स पर 25 रुपए के भाव से जो हमारी कैपिटल बनेगी उसका अमाउंट कितना आएगा, 50,000। और बाकी के जो 25 रुपए वो किसके हैं, प्रीमियम के। ये प्रीमियम हमारे लिए क्या है, फायदा। फायदे को क्या करेंगे हम, सीआर लिखेंगे हम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट बेटा देखो प्रीमियम कितना है, 25 रुपए एक शेयर पर। टोटल कितने शेयर हैं, 2000 शेयर पर 25 रुपए के भाव से कितना हो जाना है, 50,000। आगे बात समझ में, ये हमारे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब ड्यू करने के बाद इस पैसे को प्राप्त करेंगे, पैसे को प्राप्त करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर कितना प्राप्त करेंगे, जितना आपने ड्यू किया है। ड्यू कितना किया है हमने, अलॉटमेंट पर 50 रुपए के भाव से 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए प्राप्त करने की एंट्री बन जाएगी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज। आगे बात समझ में, यानी कि ध्यान दीजिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा हमको रिसीव वाली एंट्री में, जो बैंक में जुड़ा हुआ होगा। ये जुड़े हुए 50,000 रुपए, बट दिखाई किस एंट्री में देगा वो, तो दिखाई देगा आपको ड्यू वाली एंट्री। ठीक है बेटा, ये अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गई। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल के लिए हम पहले एंट्री करेंगे किसकी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद में कोई कॉल नहीं है, तो इसी को हम फर्स्ट एंड फाइनल बोलेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट यानी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 25 रुपए के भाव से 2000 शेयर पर 50,000। समझ में आ गई बात, 25 रुपए के भाव से 2000 शेयर पर। ठीक है बेटा, ये हमारा 50,000 आ गया। नेक्स्ट 6 एंट्री जब करेंगे तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की करेंगे। इसका पैसा जब हम प्राप्त करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाना है आपका, पूरे 50,000। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी प्रीमियम वाला कांसेप्ट क्लियर होता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि कैश के लिए हम जो अंशों का निर्गमन करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में और लमसम दोनों तरीके से होता है। प्रीमियम पर भी कह सकता है, समूल पर भी कह सकता है। इसकी सारी एंट्री हमने यहाँ पर डिस्कस की है। बच्चों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में इनसे रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में या इलस्ट्रेशन में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।